नमस्कार बच्चों। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंटरेक्शन के बारे में समझाया था। बेसिकली कौन से फोर्सेस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगते हैं। बट इस क्वेश्चन में दो प्रोटॉन के बीच में क्वेश्चंस, बेसिकली दो प्रोटॉन के बीच में फोर्सेस की बात कर रहा है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पता है और आप इसे कर सकते हो तो मुझे कमेंट करके अपने आंसर बताओ। और अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मेरे चैप्टर 4 के प्लेलिस्ट जाकर सारे एनिमेटेड वीडियोस देखिए। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को टैकल करने के लायक बन जाएंगे। बेसिकली इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अगले चैप्टर जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसके लिए बहुत काम आने वाला है। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आईआईटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपकी पूरी मैकेनिक्स ही उसी चैप्टर पर टिकी है। तो चलिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को टैकल करता हूँ। ये क्वेश्चन बोलता है अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर प्रोटॉन व्हिच इज ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर और वीक। सो बेसिकली वीक तो लगेगा नहीं, क्योंकि वीक हमारे सिलेबस में भी नहीं है, मैंने वीक आपको पढ़ाया भी नहीं है। और वीक फोर्सेस बेसिकली बहुत पर्टिकुलर केसेस में लगता है जो कि इसमें नहीं लगेगा, है ना। इसलिए वीक को तो हम हटा ही देते हैं। बचता है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर। सो ग्रेविटेशनल का बच्चों फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², है ना बच्चों। सो बेसिकली यहाँ पे इसका मास तो कुछ ना कुछ तो है, दोनों प्रोटॉन है तो मास होता है इनका। इनका मास कितना होता है आप मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। बेसिकली मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि x × 10⁻⁻27 kg होता है। अब ये x की वैल्यू अगर आप मुझे बता दिए बिना गूगल सर्च किए तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपका आईआईटी निकलना कंफर्म है। सो बेसिकली अगर इन दोनों पे मास है m1 m2 है और बीच में डिस्टेंस r है तो हम कह सकते हैं कि 100% इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा होगा, है ना बच्चों। सो ग्रेविटेशनल फोर्स टिक हो गया। बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बच्चों का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब बच्चों दोनों ही प्रोटॉन है, मतलब दोनों के पास चार्ज है। इसके पास Q है, क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन है दोनों के पास सेम चार्ज हो जाएगा। सो Q1 और Q2 की वैल्यू मैं Q मान लेता हूँ। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की भी एक वैल्यू आ जाएगी। सो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। रही न्यूक्लियर फोर्स की बात, मैंने बच्चों को पढ़ाया था न्यूक्लियर फोर्स तब लगता है जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हों। कितना करीब हो उसके लिए इसका एक मैग्नीट्यूड बता रखा है, वो है 10⁻⁻15 मीटर। सो अगर r, हमें पता नहीं है r यहाँ पे कितना है, लेकिन अगर r लेस देन 10⁻⁻15 मीटर है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा होगा। सो न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा। और वीक फोर्स बच्चों ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है। और वीक फोर्स इन सारे केसेस में नहीं लगता है, तो वीक फोर्स आप भूल ही जाइए। मतलब ये ऑप्शन दे दिया है बट वीक फोर्स आपको ज़्यादा वीक फोर्स पे दिमाग नहीं लगाना। सो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। अगर आपका भी आंसर मेरे से मैच किया है तो आप बहुत सही डायरेक्शन में हो, आप अच्छा पढ़ रहे हो और आपका आईआईटी में जाना और बेसिकली ये तो नीट क्रैक करना बहुत आसान है। और अगर नहीं कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो, बस आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना होगा। उसके लिए आप मेरे चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट चेक कर सारे वीडियोस देखिए और फिर इन सारे क्वेश्चंस को टैकल करिए। उसके बाद देखिए आप भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में बाकी बच्चे आईआईटी के लिए जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।